क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये हमारी डेली जो कमोडिटीज चार्ट टॉक वाली वीडियो होती है वो वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं आज शाम को आने वाले डेटा के बारे में और गोल्ड सिल्वर के लेवल्स के बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप इस वीडियो के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस ले लें, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाएं। और जो भी लेवल्स हम आपको बता रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो भी टारगेट या स्टॉप लॉस हम आपको बताने जा रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एंट्री लेवल्स को फॉलो करें। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अपने मन से पोजीशन ना लें। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हुए हैं, फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से, तो उससे जुड़ जाइए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी फर्दर फॉलोअप होगा तो हम उसमें डालेंगे, जैसे अर्ली एग्जिट, अर्ली एंट्री, इस तरीके का कोई भी अपडेट होता है तो। ठीक है, बात करते हैं आज के डेटा से। पहले तो कई लोग मेरे को पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मेरी तबीयत नहीं ठीक है 2-3 दिन से, और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहने वाला है, ऑन ऑफ रहेगा। ठीक है, खैर एनीवेज, आज शाम को काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। 7 बजे से डेटा स्टार्ट है। एवरेज आर्ली अर्निंग्स है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है, बिल्डिंग परमिट का डेटा है। बिल्डिंग परमिट का सितंबर मंथ का डेटा है, जब वो था गवर्नमेंट का शटडाउन था, उस समय का डेटा है। हाउसिंग स्टैट का डेटा है। प्रीलिम यूएम कंज्यूमर स्टेटमेंट का डेटा है। प्रीलिम यूएम इन्फ्लेशन का डेटा है। ठीक है, मोटा मोटा जो मेन डेटा है उसकी बात कर लेते हैं। एवरेज आर्ली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये जितने भी डेटा आ रहे हैं सारे डेटा का फॉरकास्ट के हिसाब से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। अब एक्चुअल डेटा क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। एवरेज आर्ली अर्निंग्स बढ़ के आ रही है, नेगेटिव। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बढ़ के आ रहा है, नेगेटिव फॉर बुलियन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट के आ रहा है, नेगेटिव फॉर बुलियन। प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट बढ़ के आ रहा है, नेगेटिव फॉर बुलियन। ठीक है, तो बात होगी आज के डेटा की। कल की बात करते हैं कि कल क्या न्यूज थी। कल मार्केट में देखिए एक न्यूज आ रही थी कि ब्लूमबर्ग का जो इंडेक्स है उसकी रीबैलेंसिंग हो रही है। उसकी वजह से साल का एक टाइम होता है जब वहां रीबैलेंसिंग होती है, और अभी शायद 8 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, एक हफ्ते तक उसमें रीबैलेंसिंग होनी है। तो उसमें बाइंग सेलिंग रहेगी। सिल्वर में उनका वेटेज ज्यादा है। वो देखिए एक इंडेक्स होता है जिसमें उनको सब तरीके की कमोडिटीज को वो इंक्लूड करते हैं, तो उसमें हर कमोडिटी का कुछ ना कुछ वेटेज होता है। तो उसमें ये बात निकल के आ रही थी कि सिल्वर का वेटेज ज्यादा हो गया है तो उसमें सेलिंग आएगी, तो उसकी वजह से गिरावट आएगी। देखिए वो एक रीजन हो सकता है, हालांकि मैं उस रीजन पे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, लेकिन हाँ हो सकता है वो रीजन होगा। ठीक है ना, उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग आई होगी क्योंकि वो करना पड़ता है, वो बैलेंसिंग होती है। वो इंडियन मार्केट में भी होती है, स्टॉक मार्केट में भी होती है, और बैलेंसिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी मार्केट में सेलिंग आ रही है और हमको ये पैनिक देखने को मिला। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिल्वर के फंडामेंटल स्ट्रांग है। ठीक है, सिल्वर में फिलहाल मेजर सपोर्ट की बात करें तो 70 से लेके $69.5 का जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे मान लीजिए गिरता है तो वैसे तो $66 लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट लो और बॉटम और एग्जैक्ट टॉप कोई नहीं पकड़ सकता, तो मैं भी नहीं पकड़ सकता। तो मेरे हिसाब से अगर वो 70 या 69.5 का जोन तोड़ता तो मैं 68 या 67.5 के आसपास, जोन के आसपास बाइंग करना प्रेफर करूंगा। एग्जैक्ट लेवल्स अभी मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्राडे लेवल्स की बात करने जा रहा हूं, गोल्ड और सिल्वर की। बाकी कमोडिटीज को मैं कवर नहीं करूंगा। देखिए ये रीबैलेंसिंग वाली तो जो स्टोरी है वो अलग है। मैं जनरली एक ETF बाइंग को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, उसको ट्रैक करना बहुत प्रेफर करता हूं, और मैं अपने क्लाइंट्स को डेली सवेरे वो अपडेट भी करता हूं। तो उसमें मैं आपको 2 चीजें बताने जा रहा हूं। जैसे कि गोल्ड का जो फंड है, SPDR गोल्ड ट्रस्ट, जो सबसे बड़ा ETF फंड है, इसमें 6 तारीख को 2 टन की बाइंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख के बाद हमारे पास कोई उसमें डेटा है नहीं, शायद ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। तो 6 तारीख के बाद उसमें कोई बहुत ज्यादा
चेंजेस आया नहीं, ठीक है। लेकिन सिल्वर का जो सबसे बड़ा ETF फंड है आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट, इसको बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूं मैं, और इसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसको ट्रैक करके कहीं ना कहीं मार्केट के मूव को पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने मोबाइल से बनाई थी पिछली वीडियो, सिल्वर पे बनाई थी कि सिल्वर धड़ाम हुई, उसके पीछे क्या रीजन है। तो उसके पीछे उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि एक 533 टन की बाइंग हुई थी सिल्वर में 22 दिसंबर को, ठीक है। तो जनरली ये फिगर हमारे पास दूसरे दिन सुबह आता है। आज जो बाइंग होगी वो दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे 5 बजे सुबह मॉर्निंग में ये फिगर हमारे पास अपडेट होता है। तो 22 दिसंबर को इसमें 533 टन की सिंगल डे बाइंग हुई थी, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना किलो ना क्विंटल्स, ये टन में बाइंग हो रही है, ठीक है। और फिर हमको एक तरफा 40,000 50,000 रुपए की तेजी देखने को मिली थी सिल्वर में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 90 टन 50 टन 80 टन करके ऐसे तकरीबन 200-250 टन माल उन्होंने अगले 3-4-5 दिन में बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद 30 तारीख को इसमें 149 टन की बाइंग हुई थी, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है, 6 जनवरी को इस ETF फंड ने 235 टन की इसमें सेलिंग हुई, ठीक है ना। और अगर आप 6 जनवरी से ही देखेंगे तो 6 जनवरी से गिरावट आनी शुरू हुई अप्रोक्सीमेटली 2,59,672 के हाई से। कल इसने तकरीबन 2,36,000 का लो मार दिया, तो तकरीबन 24,000 रुपए की सिल्वर में गिरावट देखने को मिली, ठीक है ना। 6 जनवरी को भी सेलिंग हुई है, 7 जनवरी को भी सेलिंग हुई है 18 टन की, लेकिन कल 8 जनवरी को 115 टन की बाइंग हुई है, ठीक है ना। जब ये वैसे तो डेलीज में 30 टन 40 टन 50 टन ऐसा फिगर चलता रहता है, लेकिन जब इस तरीके के बड़े फिगर्स निकल के आते हैं 150 टन 100 टन 200 टन, फिर हमको थोड़ा सा मूव बड़ा देखने को मिलता है। तो 8 जनवरी को यानी कल इसमें तकरीबन 115 टन की बाइंग हुई है। तो आज का जो मेरा व्यू है वो गोल्ड और सिल्वर में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का है। कल मेरा सेल ऑन राइज का था, एक तो ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स वाली न्यूज की वजह से भी, चार्ट पैटर्न की वजह से भी, तो कल सेलिंग का व्यू था। हालांकि कल मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, ना मनजोत ने वीडियो बनाई थी, लेकिन कल एक लेवल आ रहा था 237,500 के आसपास एक सपोर्ट लाइन आ रही थी 4 घंटे या डे की कैंडल पे, तो तकरीबन वहीं से पलटा, उसके 1,000-1,500 रुपए नीचे गया, एग्जैक्ट तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन वहीं से ही इसमें हमको बाउंस देखने को मिला, ठीक है। तो आज के लिए मेरा बाइंग का व्यू है। अब जो मैं लेवल्स आपको बताने जा रहा हूं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी कॉमिक्स गोल्ड चल रहा है तकरीबन $4,466 के आसपास। इसमें जो मेरा बाइंग जोन आ रहा है, हालांकि जब मैंने ये वीडियो बनाने से पहले लेवल्स लिखा, वो लेवल था 4,457 से लेके $4,455 का जोन, जो कि लग चुका है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उससे पहले लग चुका, लेकिन फिर भी मेरा एंट्री जोन वही रहेगा 4,457 से लेके $4,455 का। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है सेफर स्टॉप लॉस $4,428 का, और इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट आ रहा है पहला आ रहा है $4,480 का। अगर $4,480 या $82 को तोड़ता है, क्योंकि वहां पे एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है गोल्ड में, अगर वो तोड़ता है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तकरीबन $4,400 $4,410 $4,420 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें आज ही इंट्राडे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये वीडियो आने से पहले ये लेवल आपको, वीडियो आने के बाद ये लेवल मिलता है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको 4480 मिलता है तो 4480 को टूटने का वेट करने देना चाहिए। फिर उसके बाद आप कहीं डिप पे तकरीबन $4465 के आसपास या $4470 के आसपास, $4470 के आसपास आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, और डे लो के बिलो का स्टॉप लॉस है, ठीक है। वीडियो आने से पहले अगर आपको नीचे के लेवल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली नीचे से बाइंग है, और नहीं तो अगर $4482 तोड़ता है तो उसको तोड़ने दीजिए, फिर आप डिप पे बाय कीजिए तकरीबन $4470 $4468 के आसपास। उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, डे लो भी लगा सकते हैं 4450 बिलो, नहीं तो फिर सेफर साइड पे स्टॉप लॉस $4440 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ टारगेट वही है 4400 4410 4420, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा 4420 तक के $4520 तक के हमारे इंट्राडे टारगेट है इसमें, ठीक है ना। $4520 तक के हमारे इंट्राडे इसमें टारगेट रह सकते हैं, ठीक है। दो तरफ की मैंने आपको इसमें स्ट्रेटेजी बता दी। अब हम बात करते हैं XAG USD की। XAG USD अभी चल रहा है $76.85, ठीक है ना, $76.85। इसमें एक घंटे की कैंडल पे नीचे सपोर्ट लाइन आ रही है, तो वो हमारा बाइंग जोन बनेगा। वैसे तो वो नीचे आ रही है तकरीबन $75.70 के आसपास, लेकिन धीरे धीरे वो मूव ऑन हो रही है, तो इसलिए हम जो जोन ले रहे हैं बाइंग जोन, वो ले रहे हैं $76 से लेके $75.80 का।
इस जोन से बाइंग बननी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा इस केस में 75.50 या 75.45 डॉलर्स के बिलो का, या 75.40 मान लीजिए सेफर साइड, वैसे तो 75.50 भी बहुत है। 76 से लेके 75.80 इसका बाउंस जोन, वहां से बाउंस हो सकता है। 75.50 या 75.40 डॉलर्स के बिलो का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ वापस से टारगेट रहेंगे 77, 77.5, 77.5 या 77.6 के आसपास डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बन रहा है, डबल टॉप ही बन रहा है गेस, ठीक है। देख लेता हूं मैं एक मिनट। डबल टॉप नहीं है, लेकिन हाँ आज का डे हाई है वो 77.50 के आसपास, तो वो तोड़ेगा तो इसमें हमको 78 और 78.50 डॉलर्स तक की तेजी देखने को मिल सकती है आज ही, ठीक है ना। 78 से लेके 78.50 डॉलर्स तक की तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ बाइंग जोन वही रहेगा। देखिए सिल्वर में ना, सिल्वर में ऐसा नहीं है कि ऊपर तोड़ेगा तो तेज हो जाएगा। सिल्वर में मेरे को लग रहा है एक बार नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो सिल्वर में अगर आपको 76 या 75.80 डॉलर्स का जोन मिलता है, डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। 75.40 या 75.50 के स्टॉप लॉस के बिलो आप इसमें लगा के चलिए। ऊपर की तरफ 77, 77.50 उसको तोड़ेगा तो 78, 78.50 डॉलर्स तक के इसमें हमारे आज के टारगेट रहेंगे, ठीक है। मैं वापस से आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से पोजीशन लेते हैं तो अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, और अगर हम आपको कोई लेवल बता रहे हैं तो एंट्री अपने मन से मत लीजिएगा, जो जो हमने बताए हैं उसके हिसाब से एंट्री लीजिएगा, और स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट वगैरह लगा के चलिएगा। और शाम के सेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेटा है और काफी इंपॉर्टेंट डेटास हैं, तो वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो मार्केट को थोड़ा सा उस हिसाब से मैनेज करके चलिए, क्योंकि सिल्वर में बहुत बड़े मूव आ रहे हैं, ठीक है ना। 5-7 हजार पॉइंट का मूव कल पहले गिरी, तकरीबन 14,000 पॉइंट गिरी, फिर उसके बाद 5-7 हजार पॉइंट बढ़ी। कल कितनी गिरी थी सिल्वर? कल मोटा मोटा 251 से गिर के 236 तक आई, 14,000 15,000 पॉइंट गिरी, फिर 236 से लेके 245 तक गई, तकरीबन 9,000 पॉइंट बढ़ गई, ठीक है। तो 1,000-2,000 पॉइंट वाला गेम रह नहीं रहा इसमें। तो आप चाहें तो सिल्वर मिनी में कर सकते हैं 5 किलो में, या सिल्वर माइक्रा में कर सकते हैं। लेवल्स जो है मैंने आपको मैंने लेवल्स तो आपको XAG USD और उसके दिए हैं, तो हाँ ठीक है। मैंने आपको MCX के लेवल नहीं दिए हैं, आप इसके हिसाब से ही MCX में पोजीशन लेके चले अगर आपको लेनी है तो, ठीक है ना। क्योंकि जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं वो लेवल यहां से तकरीबन 2,500 पॉइंट नीचे है, और थोड़ा बहुत करेंसी का भी फ्लक्चुएशन होता है, तो आपको मैं फिर यही बोलूंगा कॉमिक्स के लेवल के हिसाब से आप कॉमिक्स के लेवल साथ में लगाइए, MCX के लेवल लगाइए। जब कॉमिक्स के लेवल जहां मैंने आपको बताया वहां आए तब आप एंट्री लीजिएगा। जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। MCX के लेवल मैंने डिस्कस नहीं किया है। थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि शाम को डेटा है तो थोड़ा सा संभल के काम करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। हो सका तो वीकली वीडियो बनाएंगे, नहीं तो मंडे की वीडियो में मिलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।